बहुत अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं मिल गए, नहीं तो मुझे खास आना पड़ता। परसों मेरी और टीना की शादी है। तो अगर आप दोनों को थोड़ा वक्त मिले और आप दोनों आ सकें, हमें मुबारकबाद दे सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, हाँ, इसे मेरा खास न्योता समझिएगा। माय पर्सनल इनविटेशन। आइएगा जरूर। रणवीर, हम ऐसा कैसे कर सकते हो? रानू के अभी शर्त के 7 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुम एक ही दिन पहले। तुम रानू को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते रणवीर। कोई भी फैसला करने से पहले बस इतना सोच लो कि तुम्हारा सच का सामना करना अभी भी बाकी है। कहीं ये ना हो कि सच जानने के बाद तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का मौका ना। कैसी गलती वेद? कौन सी गलती? कौन सा सच और कौन से 7 दिन? और किस इंतजार की बात कर रहे हो तुम? इंतजार तो रानू से नहीं हुआ, इसीलिए तो उसने तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया है। लेकिन अच्छा है, तुम दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। And I'm happy for you. All the best, Ved. रणबीर, ये झूठ है। ये झूठ है कि रानू और मैंने शादी की है। हाँ, तुम उसकी मांग में सिंदूर देख रहे हो, उसके गले में मंगलसूत्र देख रहे हो, लेकिन वो एक झूठा दिखावा है जो एक बेटी ने अपने बाबूजी के लिए किया है। रणबीर, कैसे शक कर सकते हो तुम उस पर? जानते हो जब एक बेटी के लिए उसके घर से बारात वापस जाती है तो बाप पे क्या बीतती है। तुम तो जानते ही हो बाबूजी की हालत। क्या करे रानू? हाँ, तुमने तो साथ छोड़ दिया उसका। बस कम से कम शक तो मत करो। हर रोज बस यही सोचते रहते हैं कि पग फेरे के लिए आइए वापस। रणबीर जवाई जी आएंगे, क्या बीतती होगी उस पर। इस झूठे दिखावे का सच तो तुम जान ही चुके हो। तो एक सच और जान लो रणबीर, अगर रानू ने अपनी जिंदगी में किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। उसके हर ख्याल, हर धड़कन, हर सपने पर अगर किसी का हक है तो सिर्फ तुम्हारा है। अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती है वो तुमसे। सिर्फ तुमसे। रणबीर, अरे रानू तो तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोचती भी नहीं है, और तुमने न जाने क्या क्या सोच लिया उसके बारे में। कहते हैं प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है, मगर यहाँ तो प्यार के मायने ही बदल गए। रानू, मुझे रानू रानू ये देखो शाही हार आगे चल के खानदानी हार कहलाएगा। हाँ ठीक ते है, पर टीना वहां क्या खड़ी आके देख ना, तेरे लिए तो है ये सब। चल आज गुड्डो होती ना यहाँ पे तो सबसे आगे होती गहने चुनने में। देख ना, मुझे तो लगता है अच्छा लगेगा तुझ पे, नहीं? हाँ
अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर व्यादा डेट इतनी जल्दी निकल गई तो। पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। और फिर बेटी अपने घर चली जाएगी तो अच्छा ही है ना। ओहो तू रुक ना, और टीना का ब्याह हो जाएगा तो मेरे कोल ही आ जाएगी। मम्मी अब ये मुझे बात तो करने देगी नहीं, पहले इससे ही बात कर लो। ये ले फट। हाय मॉम, मुझे कुछ नहीं पता आप आ रही हैं शादी पर। आप लोग के बिना मेरी शादी कैसे हो सकती है? लिसन, मुझे कुछ नहीं पता, आप अगली फ्लाइट लेकर यहाँ आ रही है, फाइनल। ओ, तो फिर पापा से कही ना किसी से मिनिस्ट्री में बात कर ले, पापा के कितने फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। नहीं मॉम प्लीज, देखिए मुझे कुछ नहीं पता, अगली बार आप मुझे फोन करेगी तो फ्लाइट डिटेल्स के लिए। ओके बाय। क्या हुआ, कब आ रहे हैं? पता नहीं प्रीत बहन जी, कुछ वीजा की प्रॉब्लम है, एक बार सॉर्ट आउट हो जाए तो आ जाएंगे। पर पुत्र, माँ बाप के बिना तो। माँ बाप के बिना मतलब हम कुछ नहीं लगते हैं क्या टीना के? तुसी हो, पापा जी हैं, मैं हूँ, शन्नो है यहाँ पर, उसकी बड़ी बहन माँ जैसी तो है। मुझे देखो, ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है। प्रीत बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और टीना तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ये देख कितना सोना हार है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, मुझ पर तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये आप पर और अच्छा है। अच्छा अरे नहीं, मैं क्या करूंगी इसका, मेरे पास तो कितने सारे हार हैं। हाँ अरे भाई, आज ये सूरज कहाँ से निकला है जो मेरी वोटी गहनों के लिए मना कर रही है? तुझे भी ना। बिल्कुल ठीक कह रहा तू। अच्छा तरम, वो पैसे दिए थे ना तुझे, जरा लिया बिल पे करने में काफी। हाँ प्रीत बहन जी, वो मैंने शन्नो को दिए थे। शन्नो, वो पैसे लिया जो मैंने तुझे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। वो मैं देती हूँ ना, संभाल के तो रखे हैं, पहले मैं इन गहनों से तो निपट लूं। अच्छा ठीक है, पर बाद में याद से दे देना। हाँ भी दे दूंगी। टीना, तुम्हारी सगाई की अंगूठी नहीं आई? मन्नू, मैंने ही मना किया। वो टीना अपनी अंगूठी रणवीर के साथ जाकर खरीदना चाहती है ना। हेलो, रणवीर के भरोसे बैठे रहे तो हो गया काम। अरे टाइम वैसे ही कम है, ले जाए इसे, जो इसे अच्छा लगता दिला दे। तो प्रीत बहन जी। अरे रहन दे तनी, ये गहने देख के ना मुझे बार बार गुड्डो की याद आ रही है। मेरा मन कहता है कि गुड्डो शायद इसी दिन का इंतजार कर रही है। तेरा और रणवीर का जब ब्याह हो जाएगा ना, कोमा से जरूर बाहर निकलेगी। रणवीर जल्दी आना। रणबीर, सब ठीक तो है ना? टीना, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये लो। अरे बातें शादी तो होती रहेगी, तुम लोगों के पास पूरी जिंदगी जो पड़ी है। अभी ना बहुत सारे काम है, पहले तो हमें जाकर सगाई की अंगूठी खरीदनी है, और तेरे बिना तो हो नहीं सकता ना वो काम। प्रीत बहन जी जाए ना हम लोग। हाँ चलो, ठीक ही तो कह रही है। अरे टाइम बहुत कम है, बाहर का काम करा दे इनका, बाजार का वो काम तो खत्म होएगा ना। ओए अब सोच क्या रहे हो, चलो चलो जल्दी। अरे बहुत सारी तैयारी करनी है ना, चल चल रणबीर चल ना जल्दी। वेद ने अभी तक राणु से शादी नहीं की। पुत्र, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर रणबीर को इस बात का पता चल गया तो। पता नहीं चलेगा रणबीर को पापा जी, और ना ही उसे पता चलना चाहिए। रानो, 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 रानो पुत्र। वेद पुत्र, ये रानो को क्या हुआ है? और सब ठीक तो है ना?
मास्टर जी वो तू रहने दे, मैं समझ गया, सारी गलती मेरी है, हद हो गई। मैं बेटी के मुंह में ये भी भूल गया कि भी उसका भी तो मन करता होगा कि अपने पति के पास जाए, उसके साथ जाके अपनी ससुराल में अपना नया घर बसाए। उसका मन नहीं करता होगा क्या? एक वो सुखी को देख लो, वो तो अपने काम में इतना बिजी हो गया है कि उसे इस बात का होश ही नहीं है भाई जाना है, घर में कोई है, देखभाल करनी है, रानो आई हुई है, गुड्डो अपने माँ के जाके बैठी हुई है, और हमारी कमला रानी की तो कोई खबर नहीं है। कब आएगी नहीं आएगी किसी को कोई खबर नहीं है। तो मैं भी क्या करूं, ये सारे आए तो मैं इसे इसके ससुराल भेजूं? तू देख ना, इसको समझा, इसको, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। रानो, रानो दरवाजा खोलो। रानो दरवाजा खोलो। रानो, परसों मेरी और टीना की शादी है। रानो, मैं समझ सकता हूं तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, मगर नहीं वेद, तुम्हें मेरे दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं समझ पाओगे कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है। प्यार में विरह का दर्द क्या होता है कि वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को अपने दिल में बसाया। दिल टूटने से जो दर्द होता है ना वेद, वो वही समझ सकता है जिसका दिल टूटता है। कल मेरे रणबीर की शादी होने जा रही है। मेरे पास एक भी दिन नहीं बचा कि मैं जाके रणबीर के सामने अपनी सच्चाई साबित कर पाऊं। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया। ना ही मैं सुखी को बेगुनाह साबित कर पाई, ना ही गुड्डो के गुनहगारों को दुनिया के सामने ला पाई, और अब मेरा प्यार, मैं उसे भी नहीं बचा पाई, उसे भी खो दिया। मैं हार गई हूँ। नहीं रानो, हार तुम्हारी नहीं हुई है। अरे अगर कोई झूठ को सच मानता है तो माने। रानो, तुम्हारे सच तक पहुंचने की कोशिश में भी तो तुम्हारी जीत है ना। रानो, हमारे पास अभी भी वक्त है। तुम देखना, हम सच को साबित जरूर कर पाएंगे। और अगर कोई तुम पे भरोसा करे या ना करे, तुम बस खुद पर भरोसा रखो। और ये तो तुम्हारे प्यार के इम्तिहान की घड़ी है। और कितने इम्तिहान दूं मैं वेद? बचपन से लेकर आज तक मैं इम्तिहान ही तो देती आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। सौतेली माँ से मुझे फटकार फटकार तो मिली, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है मैं कभी जान ही नहीं पाई। फिर मेरी जिंदगी में रणबीर आया। ऐसा लगा कि मुझे नया जीवन मिला है। मैं फिर से खिल उठी, किस वजह से मुझ पर मेहरबान हो गई थी। लेकिन प्यार के भी हर मोड़ पर मैंने सिर्फ इम्तिहान ही तो दिए हैं। मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैंने जब जिसने भी चाहा मुझे छोड़कर चला गया। सुखी जेल में है, अपने इंसाफ का इंतजार कर रहा है। गुड्डो कोमा में है, अपनी जिंदगी का इंतजार कर रही है। और बाबूजी की हालत तो तुम जानते ही हो। उन्हें शायद मेरी खुशी का इंतजार है, लेकिन मेरी खुशी तो रणबीर है।
भी मेरा साथ छोड़ दिया। हम बस उस शख्स के पास पहुंचने वाले थे, सच हमारे सामने था। कोई तो जरूर है, कोई तो जरूर है जो नहीं चाहता कि मैं और रणवीर साथ में, जो चाहता है कि मेरे और रणवीर के बीच में दूरियां बढ़ जाए। लेकिन क्यों 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 तुम अकेली नहीं हो रानो, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। मैं हर वक्त हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं उस सच का पता जरूर लगा कर रहूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। ये मेरा वादा है तुमसे, मेरा वादा है खुद से। ओ ऐसे आपको अगर सच पता लगाना ही है वो तो कमला रानी जी से पूछ लो, है जी। उनको तो सब पता रहता है। ओ वैसे आजकल दिखाई नहीं दे रही। वो डेरा बस्ती में तो है नहीं है कहाँ जी, है जी। और जरूरी नहीं होता कि जो लोग हमें गुनाहगार नजर आते हैं वो गुनाहगार हों। मेरी सलाह मनो, उन्हीं से पूछ लो। चंगा जी, सत श्री अकाल। रानो, वैसे आंटी जी है कहाँ? कहकर तो गई थी अपने भाई के पास जा रही हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? बंद करो ये टोल टमाका। क्यों आए आप लोग यहाँ? किसने बुलाया? हमें बताया गया था कि बड़ी हवेली वालों के छोटे बेटे का ब्याह हो रहा है और आज मेहंदी की रात है, तो हम यहाँ रौनक लगाने आए हैं। किसने बुलाया आपको यहाँ पर? उनका नाम था शन्नोमान, उन्होंने ही फोन करके हमें यहाँ पर बुलाया है। देखो जी, इस घर में ब्याह हो रहा है लेकिन ब्याह का माहौल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि सीधे साधे तरीके से हम कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, शोर शराबे के साथ नहीं। इसलिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। खैर, आप लोग आगे हो तो आप लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। मन्नो, शगन दे इन लोगों को। और हेलो,